यार आधा साल गुजर गया है, ओटीटी ले लिया, थिएट्रिकल ले लिया, एंड इनफैक्ट कुछ हॉलीवुड रिलीजेस भी ले लिए, just to make sure कि we do have a comprehensive list of the best films of 2025. So here we go. सबसे पहले है संग्रथंकी वास्तुनाम, एक रिटायर्ड कॉप जो कि काफी चिल वाली फैमिली लाइफ जी रहा है, लेकिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जो भी एक कॉप है उसके तरफ बुलाया जाता है और कहते हैं कि एक लास्ट मिशन है। इतना सारा मजा, इतना सारा ड्रामा एंड वेंकटेश इन फुल फॉर्म। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज थोडारम। मोहनलाल अपनी ब्लैक एम्बेसडर गाड़ी से इतना प्यार कर रहे हैं जो शायद आप अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी से भी नहीं कर रहे होंगे। इतना वियर्ड सा साउंड करता है, लेकिन देयर इज सम सॉलिड एक्शन एंड थ्रिल गोइंग ऑन लेटर एंड फैबुलस एग्जीक्यूशन। देन कम्स ऑन द लिस्ट केसरी चैप्टर 2। वैसे तो ये बहुत अच्छी फिल्म या बेस्ट फिल्म करने में थोड़ी क्वेश्चनेबल है, लेकिन जलियांवाला बाग की अनटोल्ड स्टोरी और अक्षय कुमार की फैबुलस परफॉर्मेंस somehow made it a really good combo and that's why it has a place on this list. फिर आती है द फिल्म ड्रैगन। नहीं, हॉलीवुड वाली नहीं। यहाँ पर दिस इज ऑफ कोर्स द प्रदीप रंगनाथन लेड फिल्म, जिनको आप लव टुडे से जानते होंगे। देयर इज थ्रिल, देयर इज ड्रामा, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड अ लॉट ऑफ हिलेरियस सिचुएशंस एज वेल। फिर आती है लिस्ट पर भ्रम। गुजराती सिनेमा लेटली अपने कॉमेडी जॉनर से उभर कर बहुत सारी नई चीजें ट्राई कर रहा है एंड दिस साइकोलॉजिकल थ्रिलर इज परफेक्टली देयर। एक डिमेंशिया पेशेंट जो कि एक मर्डर इंटेरोगेशन में अपने आप को स्टक पाता है एंड यू हैव टू जस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। देन ऑन द लिस्ट कम्स द डिप्लोमैट। जब जॉन अब्राहम एक्शन नहीं कर रहे हैं ना, तब शायद ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। एक टाइट पॉलिटिकल थ्रिलर जहां पे जॉन किसी को मार नहीं रहे, किसी को धाड़ नहीं रहे, बट असिस्टेड बाय अ फैबुलस परफॉर्मेंस बाय सादिया खतीब। एंड देन देयर इज द मेहता बॉयज, एक सिंपल फिल्म। बमन ईरानी की डायरेक्टोरियल डेब्यू was all about love and absolutely trying to make sure कि आप अपने dad से एक relation बना ले somehow somewhere, and this is not an art film. फिर आती है हॉलीवुड फिल्म सिनर्स। क्या थी ये? म्यूजिकल थी, ड्रामा थी, एक्शन थी, जो भी थी। रायन कुगलर और माइकल बी जॉर्डन once again प्रूव कि उनका कॉम्बो इज सेंसेशनल। फिर लिस्ट पर आती है F1। वैसे तो मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग बहुत मजेदार थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये ब्रैड पिट लेड फिल्म उससे 10 गुना ज्यादा आपको एड्रेनलिन रश, मैडनेस एंड एब्सोल्यूट बॉन्कर्स फन देगी। फिर लिस्ट पर आती है स्टोलन। दिस इज द अभिषेक बैनर्जी लेड फिल्म, जो कि एक बहुत ही टाइट थ्रिलर है। 90 मिनट्स के अंदर एक चाइल्ड के किडनैपिंग के बारे में है, लेकिन ऑफ कोर्स उसे कहीं ज्यादा चीजें हो रही है एंड वंस अगेन एक्सपेक्ट द एब्सोल्यूट अनएक्सपेक्टेड है। फिर आती है हॉलीवुड फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। यार अगर किसी फ्रैंचाइज को रीबूट करना है तो इनसे सीखिए। 14 साल बाद इस फ्रैंचाइज को पूरी तरह से रीबूट ही नहीं कर रहा है, री इन्वेंट कर रहा है। देयर ऑन द लिस्ट इज सितारे जमीन पर। Once again, a pretty flawed film, and Amir Khan is definitely not the best thing about the film. लेकिन that doesn't matter because those kids, they are just too adorable, और उनकी honesty, उनकी purity is absolutely enough to take over all the flaws and make the film a completely worthy watch. And finally, वैसे तो ये order नहीं था, लेकिन if I had to say which is the best film of 2025, it is undoubtedly Super Boys of Malegaon. मालेगांव के लड़कों की अंडरडॉग कहानी, जहाँ पे वो आ रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं फिल्म बनाने की अपने जुगाड़ू टैक्टिक्स के साथ, just ends up being an absolutely hilarious, very heartwarming. Once again, this is not an art film. So that's it guys, ये थी मेरी list of the best films of 2025 so far. And of course the likes of Raid 2 और छावा कहने के लिए किसी के लिए बेस्ट हो सकती है, and they did a lot of numbers at the box office, but doesn't really come into this list. मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी थी अब तक इस साल की, और आप ये लिस्ट से अग्री करते हैं कि नहीं। Till then, see you in the comments and get your popcorn ready.